हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 27 से 28 जून तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। नाभिक रोग विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है। राइन नदी के क्षेत्र को रूर क्षेत्र कहा जाता है और ये इसे काला प्रदेश भी कहा जाता है। और राइन नदी जर्मनी में है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूएसए है। खुफिया ब्यूरो का निदेशक तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2008 में हुई थी। गोवा में विधानसभा की सीटें 40 हैं और गोवा की स्थापना 1987 में आज़ाद हुआ था और यह पुर्तगालियों के अधीन था। पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे और 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। द्रौपदी मुर्मू मयूरगंज मयूरगंज में इनका जन्म हुआ था। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में है और नलवाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील में है। सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना केरल 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 में लॉन्च की गई है। फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना केरल की है। भारत की सबसे बड़ी यह परियोजना है और इसमें 101.6 मेगावाट इसकी क्षमता है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध है। रीवा सोलर पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। बेम्बनाथ झील केरल में है। अष्टमुदी झील भी केरल में है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 की है। सौर ऊर्जा स्थापित की गई है राजस्थान में। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित किए गए हैं और इसका शुभंकर थम्बी है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार उड़ीसा का है, उड़ीसा राज्य का है और प्रथम सिटी विरुद्धनगर तमिलनाडु है। वन सर्वेक्षण क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश वन सर्वेक्षण वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अधिक है और प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में अधिक है और वृद्धि में आंध्र प्रदेश में अधिक है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में उड़ीसा में होगा और उड़ीसा में ही पाइक विद्रोह हुआ था। बाजरे के राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है और इसकी थीम नेक्स्ट फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और नर्मदा नदी जबलपुर में है। कहने का मतलब है जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। मिनी हबल टेलीस्कोप को नासा ने हाल ही में लॉन्च किया है और मिनी हबल टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया की धरती से लॉन्च किया गया है और ऑस्ट्रेलिया में अर्नम अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है।
2022 में PSLV C-52 लॉन्च किया गया था। मैं फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। PSLV C-52 से पहला फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था EOS-04, जिसकी फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। GSAT-24 कोरू फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया और एरियन 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। और लीज इसका टाटा रहा है। दा विंची मिशन नासा का है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, नरेंद्र कुमार सिंह हैं। रणजी ट्रॉफी 1934 को स्टार्ट हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर इसे स्टार्ट किया गया था। पहली बार मद्रास और मैसूर के मध्य रणजी ट्रॉफी हुई थी और सर्वाधिक बार विजेता मुंबई रहा है, इसमें 41 बार रहा है। 2020-21 में इसका आयोजन 2020-21 में इसका कहीं भी आयोजन नहीं हुआ है और 2021-22 में मध्य प्रदेश वर्सेज मुंबई के मध्य इसका आयोजन किया गया, जिसमें विजेता मध्य प्रदेश रहा है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और इसका विजेता केरल रहा है। IPL 2022 में ऑरेंज कैप जॉस बटलर को मिला है और पर्पल कैप यजवेंद्र चहल को मिला है और यह IPL 2022 15 में क्रम के थे। विजेता इसमें गुजरात रहा है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, जासूसी, तिलिस्मी, देवकीनंदन खत्री इसके लेखक हैं। सेवा सदन, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमचंद इसके लेखक हैं। तितली, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। त्यागपत्र रचना के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्वा, अनामदास का पोथा, चारुदत्त लेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। चित्रलेखा के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। पतितों के देश में रामवृक्ष बैनीपुरी इसके लेखक हैं। शेखर एक जीवनी इसके लेखक अजय हैं। गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। नहुस के लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास लेखक हैं। अंधेर नगरी, सत हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती है के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कलि कौतिक, हठी हमीर और इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। छदम योगिनी, वीर हरदौल के लेखक वियोगी हरि हैं। एक घूंट, चंद्रगुप्त, अजाशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। करबला प्रेम की वेदी संग्राम के लेखक प्रेमचंद हैं। अंधा युग, नदी प्यासी थी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कुल्ली भाट के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन इसके लेखक मोहन राकेश हैं। अम्बपाली के लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी हैं। कुछ फीचर कुछ एकांकी के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। पृथ्वी राज की आंखें और दीपदान के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। नीली झील के लेखक धर्मवीर भारती हैं। भोर का तारा जगदीश चंद माथुर हैं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। कॉफ़ी विश्व में सर्वाधिक ब्राज़ील में होती है और भारत में कर्नाटक में अधिक होती है। बाजरा एक खरीफ की फसल है। मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, कपास ये सब खरीफ की फसल हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे रबी की फसल। रबी की फसल गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू ये सभी रबी की फसल हैं। निर्यात पोर्टल PM मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है, निर्यात पोर्टल को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके प्रधानमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं।
फर्स्ट उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और सीईओ हाल ही में नए बनाए गए हैं, परमेश्वर अय्यर को नए बनने वाले हैं, नए बनाए गए हैं। वेदती वर्धा नदी जोड़ परियोजना कर्नाटक की है और वर्धा नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है और बेती नदी अरब सागर में गिरती है। कोलार क्षेत्र कर्नाटक गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। पद्मा ब्रिज पद्मा नदी पर स्थित है और यह बांग्लादेश में है। सबसे लंबा पुल बांग्लादेश का है और शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया है। स्वदेशी धन से निर्मित पुल है यह। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। मिताली और मैत्री और बंधन एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के मध्य योजना है। संप्रीति एक्सरसाइज है। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसमें 8 देश हैं। इसका ढाका घोषणा पत्र से इसकी स्थापना की गई थी। बोंगो सागर कॉरपोरेट भारत और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 टेनिस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और विजय अमृत राजन को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में विजेता राफेल नडाल रहे हैं जो कि स्पेन के हैं और एशले बार्टी जो कि जिन्होंने संन्यास ले लिया है। फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक रही हैं। ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल खन्ना को बनाया गया है। नरेंद्र बत्रा के स्थान पर आए हैं यह और नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और हाल ही में इसके नए सीईओ बने हैं परमेश्वर अय्यर। टोक्यो ओलंपिक जो कि 32वें क्रम के थे, इसका शुभंकर मिराइतोवा था और इसमें भारत की रैंक 48वीं रैंक रही थी। नेक्स्ट ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे और 2028 में यूएसए में होंगे। शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में हुए और इसका शुभंकर विंग डोन रहा। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा है। पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमेटी रहा है और 24वां स्थान भारत में इसमें रहा है और प्रथम स्थान इसमें चीन का रहा। यूएन लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार उड़ीसा का है और मोबस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय एमएसएमई में प्रथम स्थान उड़ीसा का है और दूसरा स्थान बिहार का है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाला मंदिर है। रज पर्व उड़ीसा का है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में उड़ीसा में होंगे और बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे। अमूर धरोहर 14 हैं। टाइगर रिजर्व 53 हैं। राजस्थान में रामसर साइट, सावर झील और केवला देव 2 रामसर साइट हैं राजस्थान की। सबसे अधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। मेडी सैफ चिकित्सा बीमा योजना केरल की है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
चिरंजीवी योजना में बीमा की राशि 10 लाख रुपये है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 की है और यह रांची झारखंड की है। इसमें बीमा की राशि 5 लाख प्रति परिवार को बीमा राशि है दी जाएगी। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी है, जो कि पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। फर्स्ट सरकारी OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना का है। नूरी उपग्रह साउथ कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। रॉसकॉस्मोस रूस की सबसे बड़ी एजेंसी है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। इसमें 7 देश हैं: जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। इसमें भारत शामिल नहीं है। और 48वां शिखर सम्मेलन G7 का जर्मनी में हुआ। 47वीं G7 2021 की बैठक 2021 की। और G20 2023 इंडिया जम्मू कश्मीर में इसकी बैठक होगी। G20 की बैठक 2023 में भारत में जम्मू कश्मीर में इसकी बैठक होगी। ब्रिक्स 2022 जो कि 14वां, चीन इसकी मेज़बानी कर रहा है। ब्रिक्स 2022 की 14वीं जो बैठक है, इसकी चीन मेज़बानी कर रहा है। क्वाड में 4 देश हैं और इसका चौथा सम्मेलन क्वाड चौथा टोक्यो जापान में होगा। 5वां ऑस्ट्रेलिया में होगा। साओ जो आओ उत्सव गोवा का है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2017 में हुई थी और MSME मंत्री नारायण राणे हैं। SDG गोल 17 हैं और जिसका लक्ष्य है 2015 से 2030 तक। पर्यावरण दिवस की स्थापना 5 जून 1974 को हुई थी। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इसका संबंध है। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। मैनार गांव उदयपुर राजस्थान में स्थित है और मैनार गांव पक्षी गांव भी इसे कहा जाता है। मैनार गांव को पक्षी गांव भी कहा जाता है। आर्द्रभूमि अधिसूचित किया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971 का है। रामसर साइट 49 हैं और वर्ल्ड हेरिटेज 40 हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 27 से 28 जून के करंट अफेयर, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।